जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात हम उस जगह की कर रहे हैं जहां घटना हुआ है, और वो घटना कोई छोटा मोटा जगह पे नहीं हुआ है। पूरे भारत देश का जो पावरफुल जगह है उस जगह पे हुआ है, जहां की सुप्रीम कोर्ट भी है, गृह मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, आर्मी का हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, पुलिस का हेडक्वार्टर है। मतलब ऐसा कोई पावरफुल हेडक्वार्टर नहीं है जो उस जगह पे नहीं है। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री का पीएमओ ऑफिस उसी जगह पे हो, और प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति, जितने मंत्री हैं सब वहीं पे रहते हैं। जी हाँ भाइयों, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, भारत की राजधानी नई दिल्ली की। होली के दिन का घटना है, और एक कहावत सदियों से चला आ रहा है कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अभिशाप बन जाता है। लेकिन जब ये जानबूझ के किया जाए तब अभिशाप बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से कोई घटना हो जाए, या कोई घटना ना भी हो और फिर भी जानबूझ के आपका गलती दे दिया जाए और गलत हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा बात हो जाता है अपने आप में। जी हाँ भाइयों, दिल्ली में एक उत्तम नगर जगह है। उत्तम नगर में पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जिहादियों के द्वारा, और सेम जो लिंचिंग पहले होता था उसी के सेम जैसा अभी लिंचिंग हो रहा है। जबकि वहां पे पहले केजरीवाल की सरकार थी तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मुद्दा उठाते रहता था कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तो वहां पे डबल इंजन सरकार है, दोनों, राज्य सरकार भी बीजेपी का, केंद्र सरकार भी बीजेपी का। लेकिन ये सब हो इसलिए रहा है भाइयों कि बीजेपी का दोहरा चरित्र के कारण हिंदुत्व का बात लाके पहले सरकार बना लिया, और फिर धीरे धीरे हिंदुओं को तोड़ना ही शुरू कर दिया। और अंदरों अंदर अंदर से खाने से ये बात आ रहा है कि हिंदुओं को इतना कानून बना बना के तोड़ते जा रहा है कि जितने भी दूसरे संप्रदाय हैं, जिहादी संप्रदाय, वो हावी होते जा रहा है, और केंद्र सरकार को शर्म नहीं आ रहा है। जी हाँ भाइयों, उत्तम नगर में एक कॉलोनी है, जे कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक टेरिस के ऊपर 11 साल की बच्ची, लड़की, होली खेल रही थी बैलून से, जो बैलून में रंग भर के एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। तो गलती से उससे एक रंग भरा हुआ बैलून जो है टेरिस के बगल से हाथ से गिर जाता है। गिरने के बाद जब वो नीचे गिरता है तो एक दीवार के ऊपर लगने के बाद वो फूट जाता है, उसका कलर नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी 4 बूंद जो छींटे होता है, वो छींटे जो है उसी रोड से जाते हुए एक मुस्लिम मोमिना के ऊपर पड़ जाता है। सिर्फ 4 बूंद, 3 से 4 बूंद। बस इतना ही होना था भाइयों कि उस लेडीज को, उस औरत को शर्म नहीं आया, और अपने आप को विक्टिम दिखाते हुए रोती बिलखती जो है चली गई एक मस्जिद के पास अपने वहां पे मोहल्ले में, और वहां पे ये चीज दिखाया कि हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हो गया है। और बहुत बड़ा घटना होने के साथ साथ वहां से 40-50 जिहादियों का एक टीम आता है जे कॉलोनी में, और उस घर में घुस जाता है। जबकि उस घर में 2 ही आदमी रहता है, एक माँ और एक बेटी। माँ और बेटी के द्वारा बार बार माफी मांगा जाता है कि एक तो गलती बच्चे से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी माफी वो लोग मांगता है कि माफ कर दीजिए, हमसे गलती से हो गया। जब ये हल्ला सुनता है तो वहां पे लड़की का चचेरा चाचा, मतलब बगल अगल का जो पड़ोसी होता है, उन्हें हम चाचा, ताऊ इस टाइप से बुलाते हैं, जिनका नाम की तरुण होता है और उम्र उनकी 26 साल होता है। वो वहां पे आता है बीच बचाव करने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन जिहादियों को ऐसा लगता है कि मारना तो है किसी को, गलती हो चाहे ना हो। तरुण की इतनी पिटाई करता है, लाठी डंडों से इतना मारता है कि तरुण की वहीं पे मौत हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ भाइयों, बीजेपी पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो बहुत तोहमत लगाता था कि आईएनटी के अफसर को मार दिया गया, इस हिंदुओं के घर में घुस जाता है, मतलब बहुत तरह की बातें होती थी। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता कहां सोच रही है, आपसे अच्छा तो योगी जी है।
योगी जी ने सलीम वास्तिक का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक्स मुस्लिम बन गया था। उनके ऊपर दो जिहादियों ने लगभग 12 जगह पे चाकू मार के उनको घायल कर दिया। मतलब एक तरह से उनके द्वारा ये हो गया था कि सलीम वास्तिक जो है मर गया है। लेकिन योगी जी को देखिए, 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर दोनों को पकड़ा नहीं, दोनों को सीधे सीधे 72 के पास पहुंचा दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया एनकाउंटर करके। ये होता है न्याय, ना कोर्ट ना कुछ, फैसला जो है स्पॉट पे। और अभी तक रेखा गुप्ता की सरकार जो है, इनके मारने वाले जो हैं, तरुण को मारने वाला जिहादी सब जो है, वो अभी आराम से रोड पे घूम रहा है और अपना उत्साह मना रहा है, अपना त्योहार मना रहा है। ये होता है दो रंग की राजनीति। जबकि मोदी जी की खामोशी देखिए, पूरे हिंदुत्व को एक करके सरकार बनाने वाला मोदी जी पूरे गौरक्षक को गुंडे बोलते हैं। उसके बाद ये अब क्या करते हैं, धीरे धीरे ओबीसी आरक्षण के नाम पे मुस्लिम के जाति को उसमें घुसाते हैं चुपचाप, जो कि किसी को पता ना चले, और ठोल पीट के बताते भी हैं। तीसरा यहां पे देखिए कि हिंदुओं को यूजीसी जैसा एक्ट लाके आपस में बांट देता है और मुस्लिमों को भी उसमें प्रिवेशन दे देता है कि तुम भी किसी भी बड़े कास्ट के ऊपर जो है, सामान्य वर्ग के ऊपर लांछन लगा के उस लड़की से शादी कर सकते हो, एक्ट लगा के उसका जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। मतलब हिंदुओं को किसी तरह बांटो। और सबसे ज्यादा बांटने में जो आया है, बीजेपी का हाथ आया है। एक तरफ देखो ऐसे नपुंसक की तरह बैठा हुआ है बीजेपी सरकार कि दिल्ली के अंदर आज 4 तारीख को होली था और आज देखिए कितना समय बीत गया, अभी तक उसके मारने वालों के प्रति कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और साइलेंट बीजेपी सरकार ऐसा हो गया है कि मुंह के ऊपर जैसे फेविकॉल लगा लिया हो, एक भी आवाज इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। और आज अगर कोई गौरक्षक होता, अपने गाय को बचाने के लिए किसी आदमी के ऊपर अगर एक थप्पड़ भी मार देता, तो तुरंत मोदी जी का मुंह खुल जाता है कि ये गौरक्षक जो है ये गुंडे हैं। मतलब इनका सीधा बीजेपी का अब एक फंडा बन गया है भाइयों कि इनके नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हमें त्रिशूल हाथ में रख के, सब रख के हमें सरकार बनाना है और फिर इन्हीं की लेना है, हिंदुओं की अच्छी तरह लेना है। मतलब बीजेपी को जितना हम लोगों ने जिताया था वोट देके कि कुछ करेगा, यूसीसी लाएगा, यूसीसी के बदले यूजीसी ले आया। उसके बाद मुस्लिम के लिए कोई ना कोई कानून लाएगा कि ज्यादा बच्चा ना हो, जिहादी जैसा कोई काम ना करे। वो सब एक भी कानून आज के डेट में नहीं लाया है भाइयों। लोग ढिंडोरा पीटता है कि 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। आप कभी कश्मीर में रहे हैं? नहीं, मैं रहा हूं वहां पे 3 साल तक। वहां पे 370 तो हटा दिया, लेकिन जो मेन चीज था वहां का भौगोलिक स्थिति बदलना, कि जब तक वहां पे जिहादी मानसिकता वाले अल्पसंख्यक नहीं होगा तब तक वो हमारे देश के अंदर नहीं है। आज भी आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हो, आज भी आप वहां की नागरिकता नहीं ले सकते हो। तो फिर 370 का मतलब क्या हो गया? अगर आपको झंडा ही वहां पर फहराना था, तिरंगा, तो पहले भी फौज के दम पे फहरा सकते थे। लेकिन मानसिकता नेताओं की नहीं होती थी और तिरंगा नहीं फहराया जाता था। मतलब हमें लगता है कि जैसे आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को मंत्रिमंडल के मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ गया, सेम अब मोदी जी का समय आ गया है कि उनको अब साइलेंटली धीरे धीरे अपने आप इस्तीफा देके मार्गदर्शक मंडल में चला जाए। नहीं तो अब जो समय आते जा रहा है आगे, उसमें उनकी बेइज्जती जो है निश्चित है और होना भी शुरू हो गया है। अब उनका जो पहले वाला सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। धन्यवाद।